क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार राम। अभी आप लोग किस चीज़ में शामिल हैं? बहुजन, ये पहले नाम पूछे तो बहुजन समाज पार्टी के सिवान जिला के हम अध्यक्ष हैं और बोधिसत्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की 132वीं जयंती के अवसर पर पूरे सिवान के लोग एकत्रित हुए हैं और बड़े धूमधाम से सिवान में जयंती मनाया जा रहा है। जाति धर्म में जो लोगों को बांटा जाता है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, हम बाबा साहब के संविधान को उठा कर देख लीजिएगा तो कहीं किसी को नीच ऊंच नहीं संविधान के बदौलत नहीं है। यहाँ मनुवादी व्यवस्था के कुछ लोग ऐसे हैं जो जाति में बांट कर लोगों के इस देश में सत्ता पर कब्जा करने के लिए यह जाति की व्यवस्था बनाया गया है मनुवादियों के द्वारा। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हम सब के भाग विधाता, गरीबों के जुबान, नारी को समान और भारत को संविधान देने वाले बोधिसत्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की आज जयंती मनाई जा रही है और पूरे सिवान जिला, पूरे देशवासियों के मैं जयंती का अवसर पर सभी लोगों के हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सिवान सुरेंद्र कुमार राम। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम कैप्टन आर.एस. बौद्ध पड़ेगा, जिला उपाध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा जिला सिवान में। किस चीज़ में आप लोग शामिल हुए हैं? आज उस व्यक्ति का जन्मदिन है जो विश्व में आज के दिन 14 अप्रैल को मनाया जाता है। बाबा साहब का जयंती सिर्फ ये सिवान के धरती पर नहीं, पूरा विश्व के धरती पर आज के दिन में मनाया जा रहा है और सभी जितने माता बहनें आए हुए हैं और जहाँ तहाँ पर गली गली में, शहर शहर में बाबा साहब का जयंती धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाबा साहब सिर्फ दलितों के नहीं है, कुछ लोग को मानसिक लोग हैं जो मनुवादी जिसको बोला गया है, वो मानसिक तौर पर बिल्कुल गुलाम है। वो लोग सोचते हैं कि सिर्फ बाबा साहब दलितों का हितैषी है। नहीं, बाबा साहब करोड़ों करोड़ों लोगों को दिलों में बसते हैं और राज करते हैं। आज उस व्यक्ति का जन्मदिन के अवसर पर इतना बड़ा उत्सव के साथ में आज जयंती मनाया जा रहा है। तो मैं आज इस सिवान के कर्मचारी संघ के द्वारा ये जयंती मनाया जा रहा है, इस मंच के माध्यम से सभी को हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं और कोटि कोटि बाबा साहब को भी इस अवसर पर उनको नमन करता हूं और पूरा भारत नहीं, पूरा देशवासियों को मैं इस जयंती के ऊपर मैं शुभकामना देता हूँ। ऊंच और नीच की खाई को जो है बराबर करने के लिए क्या करना चाहिए लोगों को, और ग्रामीण स्तर पे और शहरी स्तर पे? देखिए, बराबर तो कभी हो नहीं सकता है। ऐसा ही इस देश में व्यवस्था बना दिया गया है मनु के द्वारा, जो बड़ व्यवस्था बनाया है उसमें जाति है। जब तक वो जाति जाएगी नहीं तब तक बराबर कोई होगा नहीं है। लेकिन बाबा साहब हमेशा बोले हैं कि जाति का विनाश करो, लेकिन जाति का विनाश होगा नहीं। बाबा साहब खुद एक ब्राह्मणी से लास्ट में शादी किए थे। बाबा साहब को अभी भी जो अपने आप को ऊंचा लोग समझते हैं, जो स्वर्ण जाति बोलते हैं, वो भी बाबा साहब को बोलते हैं कि हमारा जीजा है। इस प्रकार से लोग आजकल बोल रहे हैं, इसीलिए वो लोग जान गए हैं कि बाबा साहब क्या थे। जहाँ तक आप मनुवादी लोगों का बात कर रहे हैं और मनु का बात कर रहे हैं, तो अपने यहाँ मनु तो चलता है नहीं, संविधान से देश चलता है और राज्य चलता है। हाँ, वे भी आपने बिल्कुल सही बात कहा है। ये जब भी जो भी देश चलता है वो संविधान से ही चलता है। लेकिन कुछ लोगों को मानसिक तौर पर गुलाम है। वो लोग सोचता है कि मनु का जो पहले जो मनु व्यवस्था के द्वारा जो मनु स्मृति लागू था इस देश में, फिर वो लागू करना चाहते हैं। लेकिन अदरवाइज ऐसा होगा नहीं। आज के डेट में ब्राह्मणवाद आज और अम्बेडकरवाद के दोनों में लड़ाई है। हमेशा अम्बेडकरवाद और मनुवाद के बीचों में संघर्ष चल रहा है और चलते रहेगा। हम मनुवाद को आगे बढ़ने नहीं देंगे। सर, बिहार सरकार से आप क्या आग्रह करना चाहेंगे पिछड़े जाति लोगों के लिए, जो लोग अपने फाइनेंशियल कंडीशन के चलते जो है अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे पाते? अरे
स्टेट गवर्नमेंट को हम क्या करें, बिहार सरकार को क्या करें। ये तो जो केंद्र में बैठा हुआ है वही इस प्रकार का वो लोग नीति बना रहा है, उस नीति के द्वारा पूरा सिस्टम को खराब कर रहा है, प्राइवेट कर रहा है। बच्चों को जो शोषित वंचित समाज थे उनको आरक्षण मिलता था, उसके तहत वो पढ़ लिख लेते थे। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया के तहत कि बाकी न्यूज़ के तरह आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा कि वो आपका जो आरक्षण है वो ख़त्म करते हुए वो सरकार धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इस पर बहुत ही सोच विचार करना चाहिए जो भी शोषित वंचित समाज है। लेकिन हमारे जो सरकार है अभी बिहार में नीतीश साहब माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी देखा गया है कि मैट्रिक पोस्ट ग्रेजुएशन का जो उनको छात्रवृत्ति मिलता था वो भी खत्म कर दिए हैं। अच्छा, इस समारोह के द्वारा जो है लोगों तक क्या संदेश पहुंचाया जाएगा? इस जयंती के अवसर पर बाबा साहब के ऊपर माला पहनाने से काम नहीं चलेगा, उनके विचारों पर चलना होगा और मनुवाद के मंदिर में बिल्कुल ताला लगाना होगा, तब जाके आपका कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। जी नमस्ते सर, आपका क्या शुभ नाम क्या हुआ? मैं प्रोफेसर शैलेश कुमार राम। सर, यहाँ से लोगों तक क्या संदेश क्या पहुँचाया जाएगा लोगों तक? देखिए, समतामूलक समाज की जिस मिशन के लिए बाबा साहब ने इस काम को शुरू किया था, वो आज भी हम एक उनकी सच्ची श्रद्धांजलि के लिए सबको मिलकर इस मिशन को पूरा करना होगा। नौजवान साथियों से मेरा ये अपील होगा कि इस मिशन को कामयाब बनाने के अधिक से अधिक जुड़े, लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने का प्रयास करें, शिक्षा को अधिक बल दें, क्योंकि शिक्षा ही हमारा मूल काम है। अगर हम सही में उनकी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो शिक्षा को आगे बढ़ाना होगा और लोगों को जोड़ना होगा। सर, शिक्षा का आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे अभी गाँव में लोग पिछड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल के कारण जो है लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, जिसके चलते वे लोग जो है पिछड़े हैं। और यह सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी का नतीजा है कि अभी बहुत सारे पिछड़े लोग हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। इसके बारे में क्या कहें? देखिए, शिक्षा आज ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल वजह से शिक्षा वंचित हो गया। आज हर वर्ग में, हर कौम में लोग शिक्षित हो चुके हैं। छोटे छोटे अगर हम गुट बना के भी शिक्षा को करें तभी हम शिक्षा को प्रसार कर सकते हैं। मैं प्रोफेसर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं समझता हूँ, लेकिन आज भी ग्रास रूट पे काम करने की आवश्यकता है, लोगों को ज़मीन पर उतरने की आवश्यकता है। जिस बुनियादी शिक्षा की बात की गई संविधान में, उसको सही तरीके से लाने का प्रयास किया जाए, तब जाकर काम होगा और शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सकता है। सरकार अपना काम करे या ना करे, सर काम करने का। सर, आप प्रोफेसर हैं, कॉलेज में रहते होंगे, पढ़ाते होंगे, वहाँ पे बहुत सारे स्कूल जो हैं वहाँ पे क्या टीचरों के द्वारा ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ाया जाता है? देखिए, शिक्षक सब सम्मानीय है, लेकिन शिक्षा का जो स्तर है बिहार में खास करके उसका स्तर गिरा हुआ है। उस स्तर को सीधा करने के लिए, सही करने के लिए सही तरीके से शिक्षकों का चुनाव अभी आवश्यक है, क्योंकि आज भी शिक्षक सही तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। पूरे शिक्षक समाज की तो हम बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनकी वजह से पूरे शिक्षा समाज के लोगों को दिक्कत हो रहा है। आज भी ईमानदारी पूर्वक काम करने की जरूरत है, शिक्षा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। शिक्षक अपने कर्तव्यों को पालन करे, बच्चे स्वयं स्कूल में आएंगे, पढ़ेंगे, ये हमारा अपना। पटना में 3-4 रोज अभी हुआ है, ISTET के एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी जो लोग थे पास हो चुके थे और उनको जॉब में नहीं दिया गया और उनसे दोबारा कहा गया कि आप लोग दोबारा BPSC का एग्जाम दीजिए, उसके बाद जो है आपकी नियुक्ति की जाएगी। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये शिक्षा की अपनी, ये सरकार की अपनी पॉलिसी है। सरकार जिस पॉलिसी की काम करती है वो सही तरीके में नीचे लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए ये पूरी तरह से टाल मटोल राजनीतिक मामला है। इसलिए सरकार इसको कहीं ना कहीं खामियाजा इस चीज़ को भुगतना पड़ेगा। सरकार अभी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, सरकार को सही तरीके से काम करने की जरूरत है। जाति धर्म में जो लोगों को बांटा जा रहा है उस पर क्या कहना है? देखिए, ये भी सरकार की एक पॉलिसी है। जातिगत जनगणना करके आप क्या करना चाहते हैं? आप शिक्षा का परसेंटेज आज भी बिहार में देख लीजिए, अगर आप दलित शिक्षा की बात करें आज भी बहुत नीचे है, आम शिक्षा की बात करें तब भी नीचे है। उन लोगों का तो कहना है कि हम लोग जातीय जनगणना करेंगे तो इससे मालूम चल जाएगा कि किस जात में कितने % लोग हैं, उसी अनुसार उन्हें जो है सरकारी जॉब में या किसी भी अन्य योजनाओं में लाभ दिया जाएगा। जातिगत जनगणना से उनका ये होगा, उनका वोट बैंक तैयार होगा और इस वोट बैंक से ये जानना चाहेंगे कि हमारा वोटर किस क्षेत्र में कितना है और आगे हमको क्या प्लान करना है, आगे वाले चुनाव के लिए हमें किस तरह से तैयार करना होगा। ये कोई शिक्षा का पॉलिसी नहीं है, ये उनकी बोर्ड की पॉलिसी है
इस पे सरकार अभी भी काम कर रही है। जी क्या नाम, शुभ नाम क्या हुआ? अनिल कुमार राम हुआ। और यहाँ पे जो समारोह किया जा रहा है इसके बारे में लोगों तक जो है क्या महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुँचाई जाएंगी, क्या जागरूकता उनमें लाया जाएगा कि वे जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हों या बड़े वर्ग के हों, वे अपने बच्चों को जो है शिक्षा देने में क्या क्या सावधानी बरतें और उसको बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में क्या क्या करें उन लोगों? सर, समाज में तो सबसे पहले बाबा साहब का विचार था समतामूलक समाज का निर्माण करना है। सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि समतामूलक समाज का निर्माण हो और तमाम झुग्गी झोपड़ी तक शिक्षा दी जाए और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाए। और जो भी सामाजिक जो बाह्य नंबर है, जो मनुवाद है, या यूँ कहें कि मान लीजिए कि लोग शिक्षा पर कम और जो सामाजिक पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हाँ उन सारे जातिवाद पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हाँ उन सारे चीज़ों से हमें अलग हट करके बाबा साहब के विचारों को और उनके जो प्रेरणा उनके विचारों से मिल रही है, उनको ग्रहण करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा उसमें सबसे पहली प्राथमिकता है, इसलिए कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना डहारेगा। इसलिए शिक्षा के बल पर ही हम अपने हक और अधिकार को किसी से मांग सकते हैं, ले सकते हैं, छीन सकते हैं। इसलिए शिक्षा बहुत आवश्यक है और प्रत्येक अभिभावक और गार्जियन से मेरा यही निवेदन रहेगा और गांव-गांव तक हम इस बात को पहुंचाएंगे कि आप भले आधी रोटी खाइए, अपने पर जितना संभव हो कष्ट सही है, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिए। छोटे जातों को अभी भी जो गांव देहात में हीन भावना से देखा जाता है, इसके बारे में क्या कहना है? सर देखिए, वही पहले ही मैंने बताया कि समतामूलक समाज का निर्माण करना होगा। जो भी हमारे दलित, शोषित, पिछड़े समाज के लोग जो शिक्षित हो गए हैं, अपने तक ही इसको सीमित नहीं रखना होगा। समाज में जाकर जो दबे कुचले शोषित लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों तक जो अपने हक अधिकार को, हुकुम को नहीं जान पा रहे हैं, उनको जागरूक करना होगा।